हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल देखा था, वेक्टर एडिशन ऑफ लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वही क्वेश्चन को अभी यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से वही अपने कल लिया था, वही वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे लिया है। अभी क्या करेंगे, वेक्टर ए जो है उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, मतलब वन काइंड ऑफ कॉपी पेस्ट, O2P वेक्टर ए। ठीक है, फिर से बी वेक्टर जो है, यहाँ पे हमने बी वेक्टर लिया, ये हो गया अपना बी वेक्टर। तो आप जानते हो कि अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ, ये P2Q, तो इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या था अपने पास, A प्लस बी। यहाँ तक हम लॉ ऑफ ट्राइंगल जानते हैं। ओके, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेक्टर हम ले रहे हैं सी वेक्टर, जिसको हम नाम दे रहे हैं Q से R। ठीक है, और इस लाइन को मैं मर्ज कर रहा हूँ। तो A वाला जो वेक्टर है वो तो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब A प्लस बी है, तो उसके साथ कौन सा ऐड हो गया, C वेक्टर। तो A वाली जो लाइन है, ठीक है, OR जो लाइन है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस बी तो ऑलरेडी था हमारे पास, और उसमें C वेक्टर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो A प्लस बी प्लस सी। अदरवाइज इसका हम अगर ग्रुप चेंज करें तो A प्लस ब्रैकेट में B प्लस सी, ऐसे लिख सकते। ओके, तो ये हो गया ग्राफिकल। बट आपको थ्योरेटिकल कैसे लिखना है, तो जो आप कर रहे हो वैसे ही लिखना है, उसमें कोई नई कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, just draw the vector OP is equal to A, then put the tail of vector B on the head of vector A. Now extend the line from O to Q, which is a resultant vector which is given by A plus B. Then take a new vector C and put the tail of vector C onto the head of vector B or vector R. Now extend the line O to R, which gives the A plus B plus C. आया समझ में? तो इस तरह से आपको एक ग्राफिकल ड्रॉ करने के बाद पूरा थियोरेटिकल भी लिखना है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है सारा, तो उसका रेफरेंस लेके आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अपने कंप्लीट करते हैं वेक्टर एडिशन। 3 वेक्टर है तो भी कर सकते हो, 2 वेक्टर है तो भी कर सकते हो। ओके, तो इट ओबेज द रूल्स, एसोसिएटिव रूल भी जो है वो ये ओबे कर रहा है, वेक्टर एडिशन। तो इस टॉपिक के साथ ही एक दूसरा टॉपिक है, उसके साथ मर्ज कर देते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्राइंगल की वजह से आया था। उसमें 1 2 3 होते थे। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइंगल था एडिशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए। अभी वैसे एक पैरेललोग्राम का है, तो वो भी इसके साथ कर देते हैं पहले क्वेश्चन। अगर आपको एडिशन पूछा जाए, उसमें पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसा एडिंग दे, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ वेक्टर OP विच इज वेक्टर A, देन आफ्टर ड्रॉ वेक्टर OQ फ्रॉम द सेम पॉइंट विच इज B वेक्टर। नाउ अगेन वी आर ड्रॉइंग हियर O2P वेक्टर विच इज वेक्टर A। Now B vector which is Q. Now draw the third line from these 2 vector which is vector R. याद रखो, इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। देखो यहाँ से बीच में से निकाला एक वेक्टर, यहाँ पे सेकंड वेक्टर, ये बीच में से जो निकाला वो अपना हो गया रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस बी। इसको हम A प्लस बी बोल सकते हैं। अभी O से P है, उसका कॉपी पेस्ट करो, मतलब A वेक्टर का ऊपर यहाँ पे A वेक्टर हो जाएगा, और B का यहाँ पे सामने B करो, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। फिर से अगर दूसरे केस में अगर इसको हमें शो करना है तो कैसे कर सकते हैं, ड्रॉ अगेन वेक्टर O2P विच इज वेक्टर A, and from the head of this vector draw the vector B. Just put the tail of vector B on this vector.
आया समझ में? तो दिस वन इज अ रियल रिजल्टेंट वेक्टर, ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का सम हो गया। तो ये जो अपने पास ये जो बी वेक्टर है उसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किया और इसको यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स फिर से पैरेललोग्राम बन गया। ओके, तो ये जो लो है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसमें दो ट्राइंगल है, देखो फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल, दो ट्राइंगल जब भी मर्ज होते हैं तब लो पैरेललोग्राम बन जाता है एडिशन के लिए। तो वेक्टर एडिशन के लिए ट्राइंगल लो पूछे तो ये थ्योरी और पैरेललोग्राम पूछे तो ये थ्योरी आपको लिखनी है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। एक कंसेप्ट है नल वेक्टर का। व्हाट इज नल वेक्टर? नल वेक्टर क्या होता है? तो नल वेक्टर का कंसेप्ट पहले पढ़ते हैं। नल वेक्टर, दूसरा नाम है जीरो वेक्टर। A vector whose magnitude is zero is called null vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है, मतलब मान लो कि कोई मैंने ए वेक्टर लिया, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसको नल वेक्टर बोला जाएगा। और नल वेक्टर को कैसे शो करते हैं? तो ऐसे जीरो लिखने के बाद उसके ऊपर, इसको बोल्ड नहीं करना है, इसके ऊपर ऐसे एरो बना देना है। तो इट इज डिनोटेड बाय, जीरो लिखने के बाद ऊपर वेक्टर। कभी कोई भी रेफरेंस बुक में उसको थीटा से भी शो करते हैं, ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। कोई रेफरेंस बुक होती है डिफरेंट, उसमें कभी उसको थीटा से भी बताया जाता है। एंड मान लो कि कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन ऐसे है, ओ से पी। सेम मैग्नीट्यूड का यही वेक्टर, इसको मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूँ, मतलब ओ से पी ऐसे करूँ और उसको -a कर दूँ, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। इसलिए मैं दोनों का जब एडिशन करूँगा तब क्या आंसर आएगा? नल वेक्टर आंसर आएगा। आया समझ में? तो वेक्टर विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, द वेक्टर विच इज हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, it yields the zero vectors। ओके, 5 - 5 इज इक्वल टू 0, इसके जैसा, बट वो किस में होता है? स्केलर में होता है, और ये अपना वेक्टर है। ओके, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसे नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर है जो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। नाउ मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस काइंड ऑफ वेक्टर। What are the properties of null vectors? The first property is given whenever you are adding a null vector to any of the vector, you will get the same vector। मतलब a plus 0 is equal to a। Whenever you are multiplying any real number with null vector, you will get the zero vector। वो तो obvious है, 5 into 0 क्या होगा? 0। 0 into 5 करोगे तो भी 0। तो if you multiply 0 with any kind of vector, you will get the 0। ओके, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया, a plus - a होता हो तो
जीरो वेक्टर है। समझ में? तो 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। उसके बाद का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अगर करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो सेम यहाँ पे 2 वेक्टर हमने लिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसको पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पहले समझ लो, ए वेक्टर ऐसे लिया है, बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, तो माइनस भी ड्रॉ करना हो तो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। इसको पहले कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया अपना ए वेक्टर, ओ से पी, नाम कोई भी दे सकते हो, दैट डजेंट मैटर। ये हो गया अपना पी से क्यू, बी वेक्टर। ओके, अगर माइनस बी मेरे को ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे? तो ए हो गया माइनस बी, क्योंकि ये इस साइड पे बी है, तो यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। ओ पी क्यू एंड आर दे देते हैं यहाँ पे। तो देखो, ये तो लॉ ऑफ ट्राइंगल हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे बी वेक्टर का जो यहाँ पे टेल है उसके हेड पे है, दैट्स वाई ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए जो है यहाँ पे, ठीक है, ये अपना ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो इसमें अगर रिजल्टेंट मेरे को लेना हो तो ए और माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि इसमें माइनस बी वेक्टर है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। नीचे की साइड पे एडिशन, ऊपर की साइड पे सब्ट्रैक्शन। तो दोनों में ट्राइंगल ही है, देखो ओ पी क्यू, उसमें ओ पी आर। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल की वजह से ही हमने लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे शो किया है। आया समझ में? जस्ट यू हैव टू रिमाइंड दैट द टेल ऑफ the second vector is on the head of the first vector, then after you will extend this line, you will get the resultant of this vector. Okay, so this is the subtraction of this vector. पैरेललोग्राम तो हमने कर दिया। अभी एक और टॉपिक लेते हैं, रिजोल्यूशन। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? तो फर्स्ट वी ड्रॉ a 2 vector, vector A and vector B. Now what I have done, I have multiplied this small a vector with some real number lambda. A को मैंने कोई lambda से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। Now what happens here, ये इसी डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन वही रखनी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। Now I am multiplying this b vector with mu, another real number mu. Now I am extending this line. You will get the resultant vector O P Q. O Q is your resultant vector. तो resultant vector जो होगा वो आपको कैसे मिलेगा? तो देखो, ये जो पूरा है, मतलब उसको मैं a वेक्टर देता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर को। तो a वेक्टर इज गिवन बाय लैम्बडा a प्लस म्यू b। तो टोटल हमारे पास O से P जो था, O से अगर मेरे को Q लेना है तो किसका सम करना पड़ेगा? O से P प्लस P से Q। तो O से P जो है उसको तो हम लैम्बडा A बोलते हैं, और P से Q है उसको म्यू B बोलते हैं। तो ये तो अपना क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर A मिल गया आपको। What you have done, you have resolved this vector by multiplying some of the real numbers, a with lambda and b with mu. So you have resolved this vector because you are multiplying something real number with this vector. So you have resolved. So resolution of vectors. Okay? तो ये जो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंट है उसको भी आपको थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखना है टेक्स्ट बुक में से। ओके, चलो आज का लास्ट टॉपिक समझते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है JEE नीट के लिए और सारे एग्जाम्पल्स के लिए। इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। द टॉपिक नेम इज यूनिट वेक्टर।
तो इसमें भी नाम ऐसा है, यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1. ए वेक्टर विच इज हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड is called यूनिट वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, 1 हो, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं. ओके. और यूनिट वेक्टर है उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट बाय, अगर ए वेक्टर हमने लिया है तो उसका यूनिट वेक्टर मतलब कैप, वेक्टर ए कैप, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. फिर देखो यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कंसीडर कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, ये अपना ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, एक्स वाई और जेड एक्सिस. तो याद रखो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, इसको कैप बोला जाता है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, कि आपको साइड में लिखना है कैप. ठीक है. तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप. आई कैप, जे कैप, के कैप. अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ x axis, what is the unit vector in the direction of x axis is I cap, unit vector in the direction of y axis is j cap, and unit vector of in the direction of z axis is k cap. Okay, and the magnitude of three of this unit vector is I, j and k is 1, just because it is a unit vector. So you must have to remind these three vectors, three unit vectors, just because it is a very useful and will be used in your examples, in illustrations or in many of the theories. So it is a concept of unit vector. What is unit vector? It is having a magnitude of 1. जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर कौन कौन से है, तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली. एंड द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर इज आई ए वेक्टर कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ओके. सो फॉर टुडे व्हाट वी हैव लर्न, so revise for 2 to 3 minutes. We have learned about the vector addition for 3 vectors a, b and c. Till then we have learned about the vector addition of 2 vectors, a vector and b vectors. Now we are taking here a c vector also, so we will get the result a plus b plus c again, and we can also write this a plus b bracket b plus c. It is associative law, it obeys the associative. What about the null vector or zero vector? The vector which is having the magnitude of 0 is called a null vector. You can add this vector a plus minus a, same magnitude but opposite direction, you get the result 0, and this one is your property, and it is denoted by vector o या vector 0. उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, एरो लगाना है. ओके. सबस्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर, सो ड्रॉ दिस वेक्टर a, copy and paste here, and vector b over here, vector minus b over here,
and line extend, you will get the result r is equal to a minus b. And vector addition of parallelogram, you will get the result by two way. One, a and b, and bifurcating with this middle part, and then a and b and bifurcating with this part. So you will actually follow the law of triangle and by getting the result of law of parallelogram. Okay, so resolution is vector, resolution of vectors. So you have two vectors, small a vector and small b vectors. You will multiply the vector a by lambda and vector b by mu, and you will get the result lambda a plus mu b, and then after unit vector. Unit vector is a vector whose magnitude is 1. So we have three unit vectors in the direction of x, y, z. For x it is I cap, for y it is j cap, and for z it is k cap. And the magnitude of these three vectors are always 1, just because of unit vector. ओके, तो याद रखो यूनिट वेक्टर में भी, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपके पास ए वेक्टर कैप है, वेक्टर और डिवाइड बाय अपने इसे मैग्नीट्यूड बोला। तो इसमें अगर मेरे को वेक्टर को सब्जेक्ट बनाना है तो मैग्नीट्यूड सामने चला जाएगा, मतलब ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर कैप, ठीक है ना। मतलब कोई भी वेक्टर होता है वो किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मैग्नीट्यूड का और इसका यूनिट वेक्टर का। और याद रखो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना, इसको ऐसे तो हम शो कर सकते हैं, हम ओनली उसको ए लिखे तो भी चलेगा, ये दोनों सेम ही है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज denoted by this symbol, but you can also denoted only a for this vector. If you have small a vector, you can also write small a only. अगर मैग्नीट्यूड है तो स्मॉल a लिखो, कैपिटल A लिखो ओनली तो भी चलेगा। ओके, सो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे a लिखो तो भी चलेगा और a वेक्टर कैप लिखो तो भी चलेगा। ओके, आया समझ में। तो ये तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए था कि कहीं पे भी आप ओनली ए दिखे आपको तो आप समझ लेने कि भी कोई वेक्टर है उसका ये मैग्नीट्यूड है। ओके, थैंक यू वेरी मच।